रात का घना अंधेरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर छाया हुआ था। चमकती हेडलाइट्स के आगे का रास्ता ही रोशन था, बाकी सब कुछ अथाह कालेपन में डूबा हुआ था। रवि, ट्रक ड्राइवर, लंबी यात्रा से थक चुका था। उसकी पलकें लड़ रही थीं, लेकिन मालिक के डर से वह रुक नहीं सकता था। अचानक रेडियो में अजीब सी सरसराहट होने लगी। आवाज आती जाती थी, मानो कोई बुरी आत्मा उससे बात करने की कोशिश कर रही हो। इससे रवि का मन और भी बेचैन हो गया। उसी समय उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। फोन करने वाले मालिक थे। रवि, कहाँ हो तुम? मालिक की आवाज चिंतित थी। आज रात कार्यालय जरूर पहुंच जाना, बहुत जरूरी मामला है। जी मालिक, पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, रवि ने बताया। लेकिन रात हो गई है और मालिक ने उसकी बात काटी। जानता हूं रात है, इसीलिए तो कह रहा हूं, ज्यादा देर मत लगाना। कॉल कट गया। रवि हताश था। आगे का रास्ता सुनसान था और उसे मालिक के गुस्से का भी डर था। तभी उसे सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया, मानो रात के अंधेरे में कोई बुलावा दे रहा हो। थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसने ट्रक को ढाबे के पास मोड़ लिया। ढाबा छोटा था, लेकिन जगमगाती रोशनी से रात के अंधेरे को चीर रहा था। रवि अंदर गया। कुछ ट्रक ड्राइवर चाय पी रहे थे। ढाबे के मालिक बूढ़े रामदास ने रवि का स्वागत किया। रवि ने एक थाली मंगवाई और खाना खाते हुए रामदास से बातें करने लगा। आप कहां से आ रहे हो बेटा, और कहां जाना है? रामदास ने पूछा। दिल्ली से आ रहा हूं, कलकत्ता पहुंचना है, रवि ने जवाब दिया। मालिक बहुत जल्दी पहुंचने के लिए कह रहे हैं। रामदास ने चिंता से माथा टेक लिया। रात को जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है, उसने चेतावनी दी। पर मेरे पास समय नहीं है। जंगल का रास्ता कितना कम है? रवि ने पूछा। रामदास ने बताया कि जंगल का रास्ता आधे से ज्यादा समय बचा सकता है। रवि जल्दी में था, इसलिए उसने रामदास की चेतावनी को अनदेखा कर दिया। उसने ट्रक स्टार्ट करने के लिए भुगतान किया और ढाबे से बाहर निकला। जंगल का रास्ता अंधेरे और घने पेड़ों से घिरा हुआ था। ट्रक की हेडलाइट्स पेड़ों के तनों पर पड़ती, जिससे अजीब सी परछाई बनती थी। पेड़ों की शाखाएं ट्रक को छू रही थी, मानो जंगल उसे अपने आगोश में लेना चाहता हो। हवा में सन्नाटा था, सिर्फ कभी कभी किसी अदृश्य जानवर की आवाज सुनाई देती थी। कुछ देर बाद रवि ने देखा कि एक अकेली महिला सड़क के किनारे खड़ी है। सफेद साड़ी पहने उसके हाथों में एक छोटा सा झोला था। रात के अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। रवि ने ट्रक रोका और महिला के पास गया। महिला का चेहरा मलिन और थका हुआ था। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या बात है बहन? रवि ने पूछा। महिला ने धीमी और कांपती आवाज में जवाब दिया। मैं इस जंगल में खो गई हूं। कुछ देर पहले मेरा पति कहीं खो गया। मैं उसे ढूंढ रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई। आप चिंता न करें, आपके पति को जरूर ढूंढ लेंगे, रवि ने कहा। आप ट्रक में बैठ जाइए, मैं आपको उस गांव तक पहुंचा दूंगा जहां लोग रहते हैं। महिला ट्रक में चढ़ गई। रवि ने ट्रक आगे बढ़ाया। थोड़ी देर बाद रवि ने महिला से पूछा, आप इस जंगल में क्या कर रही थी? मेरे पति एक वनस्पति वैज्ञानिक है, महिला ने जवाब दिया। वे जंगल में कुछ दुर्लभ पौधों की खोज कर रहे थे। मैं उनके साथ आई थी, लेकिन रास्ते में अचानक उन्हें एक पेड़ के पीछे से कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। वह यह देखने गए कि क्या है और फिर लापता हो गए। रवि ने सहानुभूति से सिर हिलाया। जंगल में खो जाना अपने आप में ही खतरनाक था। रवि ने महिला को ढांढस बंधाया और ट्रक को और तेज गति से चलाया। कुछ देर बाद जंगल घना हो गया। पेड़ों की शाखाएं ट्रक के ऊपर से गुजर रही थी, जिससे अंदर का माहौल और भी दम घुटने वाला हो गया। तभी सामने से एक सफेद हिरण तेजी से सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया। रवि ने चौंक कर ब्रेक लगाया। ट्रक कुछ दूर तक फिसलता हुआ गया। एक गहरी सांस लेकर रवि ट्रक से नीचे उतरा। वह हिरण को ढूंढने लगा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। शायद वह जंगल में कहीं खो गया था। अचानक रवि ने जमीन पर कुछ लाल रंग का दाग देखा। वह करीब गया और देखा कि वह खून का दाग है। दाग के पास कुछ पैरों के निशान भी बने हुए थे। रवि का दिल दहल गया। उसने ट्रक में बैठी महिला को आवाज दी, आप बाहर आइए। महिला ट्रक से बाहर निकली। जैसे ही उसने खून के दाग और पैरों के निशान देखे,
उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह जोर जोर से रोने लगी। यह मेरे पति के खून के निशान हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। रवि सहम गया। उसने महिला को ट्रक में वापस बिठाया और ट्रक को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। जंगल अब और भी डरावना लग रहा था। हर आवाज, हर पेड़ की परछाई खतरनाक लग रही थी। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। रवि ने स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। रवि घबरा गया। जंगल के बीच में ट्रक खराब हो जाना बहुत बुरा संकेत था। ट्रक के अंदर से अचानक महिला की चीख सुनाई दी। रवि घूमकर ट्रक के अंदर गया। महिला ट्रक की पिछली सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें खाली थीं। तुमने ही मेरे पति को मारा है, महिला की खौफनाक आवाज गूंजी। रवि स्तब्ध खड़ा रह गया। महिला के खून से लथपथ चेहरे और खौफनाक आवाज ने उसे जकड़ लिया था। उसका मुंह सूख गया और शरीर में कंपन होने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, रवि ने किसी तरह एलडी ढाते हुए जवाब दिया। महिला ठहाका लगाई, एक ऐसी भयानक हंसी जो मानो रवि की रूह को चीर रही थी। तू बेवकूफ है रवि, क्या तू नहीं समझा? मैं कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि इस जंगल की चुड़ैल हूं। उसका शरीर अचानक हिलने डोलने लगा। हड्डियां छटकने की आवाजें आईं और पलक झपकते ही महिला एक भयानक कंकाल में बदल गई। खाली आंखों की कोठारियों से रवि को घूरते हुए कंकाल ने कहा, और तू मेरा अगला शिकार होगा। कंकाल रवि की ओर झपटा। रवि चीखते हुए ट्रक से बाहर निकला। वह जंगल में अंधेरे में भागने लगा। पेड़ों की जड़ें उसे अटकाती और कांटे पैरों में चुभते, लेकिन रवि रुक नहीं सकता था। पीछे से कंकाल की खौफनाक हंसी और पत्तियों को रौंदने की आवाजें आ रही थी। रवि को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसका अंत हो गया है। उसने आंखें मूंद लीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली। सामने कुछ भी नहीं था। खौफनाक हंसी भी बंद हो चुकी थी। रवि सहम गया था। क्या वह बच गया था? वह उठकर धीरे धीरे ट्रक की तरफ गया। अंदर कंकाल कहीं नहीं था। ट्रक का इंजन भी स्टार्ट हो गया था। रवि डरा हुआ था, पर जान बचने की खुशी भी उसे महसूस हो रही थी। वह ट्रक चलाने को ही था कि अचानक ट्रक की रेडियो में वही अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई। उसी समय उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। डरते हुए उसने फोन उठाया। रवि, कहां हो तुम? मालिक की आवाज फोन से आई। आज रात कार्यालय जरूर पहुंच जाना, बहुत जरूरी मामला है। रवि का दिमाग चकरा गया। क्या कुछ भी नहीं हुआ था? क्या वह अभी भी ढाबे में था? जी मालिक, मैं अभी। रवि बोल ही रहा था कि रेडियो की सरसराहट तेज हो गई और फोन कट गया। रवि सहम गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या वह सचमुच जंगल में है या फिर यह सब कोई बुरा सपना था? उसने ट्रक स्टार्ट किया। ट्रक चल पड़ा। आगे का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था। रवि डरा हुआ था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वह ट्रक चलाता रहा, रात भर चलता रहा। रास्ते में उसे कोई नहीं मिला, कोई गांव नहीं दिखा। सुबह होने तक वह एक सुनसान पथरीले इलाके में पहुंच गया था। थक कर चूर रवि ट्रक से नीचे उतरा। वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक दूर से उसे एक तपस्वी का आश्रम दिखाई दिया। रवि आशा से भर गया। रवि आशा से भरकर ट्रक छोड़कर तपस्वी के आश्रम की तरफ दौड़ पड़ा। आश्रम छोटा लेकिन शांत था। एक बूढ़े तपस्वी सफेद वस्त्र पहने ध्यान में बैठे हुए थे। रवि उनके पास गया और प्रणाम किया। बेटा, क्या बात है? तपस्वी ने आंखें खोलते हुए पूछा। उनकी आवाज शांत और सौम्य थी। रवि ने पिछली रात का पूरा वाकया तपस्वी को विस्तार से बताया। रात में हुई हर घटना, चुड़ैल का भयानक रूप, जंगल में भागना, डर और अनिश्चितता, सब कुछ। तपस्वी रवि की बातें ध्यान से सुनते रहे। जब रवि ने कहना खत्म किया तो तपस्वी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है। जंगल की चुड़ैल के चंगुल से बहुत कम लोग बच पाते हैं। वह सब सपना था या सच? रवि ने असमंजस में पूछा। न तो सपना, न ही पूरा सच, तपस्वी ने रहस्य खोलते हुए कहा। वह जंगल एक अजीब सी जगह है। वहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद होते हैं।
तू जंगल के उस हिस्से में चला गया था जहां चुड़ैल अपना प्रभाव रखती है। तपस्वी ने आगे बताया कि चुड़ैल ने रवि को मारने की कोशिश की थी, लेकिन शायद कुछ कारणों से वह असफल हो गई। हो सकता है रवि के ऊपर किसी देवी देवता का आशीर्वाद हो या फिर चुड़ैल की शक्तियों की कोई सीमा हो, लेकिन वो सब खत्म हो गया है। रवि ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए पूछा। तपस्वी ने सिर हिला दिया। हाँ, फिलहाल तू सुरक्षित है, लेकिन याद रख, जंगल की चुड़ैल हमेशा सक्रिय रहती है। भविष्य में वह तुम्हें फिर से परेशान कर सकती है। तपस्वी ने रवि को एक ताबीज दिया। उसने बताया कि यह ताबीज चुड़ैल से रक्षा करेगा। रवि ने तपस्वी को धन्यवाद दिया और आश्रम से निकलने को हुआ। रुक बेटा, तपस्वी ने कहा, तुम्हें सही रास्ते पर पहुंचने में थोड़ी मदद कर सकता हूं। तपस्वी ने एक शिष्य को बुलाया और उससे रवि को निकटतम शहर तक पहुंचाने के लिए कहा। शहर पहुंचने के बाद रवि ने एक दुकान खोली। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया। वह जानता था कि जंगल की चुड़ैल कभी भी लौट सकती है। रवि ने हमेशा तपस्वी द्वारा दिया हुआ ताबीज अपने गले में पहना रखा। वह हमेशा सावधान रहता था, खासकर रातों में अकेले बाहर निकलने से बचता था। हालांकि जंगल की भयानक यात्रा का खौफ उसके मन में हमेशा बना रहा, लेकिन रवि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत और साधारण जीवन जीने का फैसला किया।